हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी स्टोरी हब कहानी के चैनल के माध्यम से हम मिल्खा सिंह की थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करने आए हैं। तो आइए जानते हैं मिल्खा सिंह के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। मिल्खा सिंह आज़ाद भारत के पहले स्पोर्ट्स स्टार, जिन्होंने अपनी गति और आगे बढ़ने के विश्वास के साथ करीब एक दशक से अधिक समय तक भारतीय ट्रैक एंड फील्ड पर राज किया। उन्होंने अपने जीवन में कई रिकॉर्ड्स बनाए और कई पदक भी हासिल किया। मिल्खा सिंह मेलबोर्न 1956 ओलंपिक हो या रोम 1960 या फिर मिल्खा सिंह का टोक्यो का 1964 का ओलंपिक, मिल्खा सिंह ने हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे भारत के महानतम एथलीटों में से एक रहे। मिल्खा सिंह के बारे में कहा जाता है कि 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है, गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में जन्मे मिल्खा सिंह इस खेल से परिचय उसी वक्त हो गया था जब वह विभाजन के वक्त भारत भाग आए थे और पाकिस्तान से विभाजन के समय भागने के दौरान वह भारतीय सेना में शामिल हो गया। ये वह जगह थी जहां उन्होंने अपने दौड़ने की काबिलियत को और तेज किया। मिल्खा सिंह के बारे में एक रोचक तथ्य है कि वहां उन्होंने एक क्रॉस कंट्री रेस में हिस्सा लिया जहां उन्हें 6वां स्थान मिला, जिसमें करीब 400 सैनिक भाग ले रहे थे, जिसके बाद उन्हें आगे के ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। मिल्खा सिंह जिसकी वजह से उनके कैरियर की पहली नींव पड़ी, उनका पहला ओलंपिक मेलबोर्न 1956 का था, जहां बिना किसी अनुभव के मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर हीट में हिस्सा लिया। लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए उस समय मिल्खा सिंह। लेकिन इस दौरान चैंपियन चार्ल्स जेनकिंस के साथ उनकी मुलाकात हुई और फिर उनसे मुलाकात के बाद उन्हें जेनसिंग से काफ़ी प्रेरणा मिली और मिल्खा सिंह ने दृढ़ निश्चय के साथ मेलबोर्न से वापस आए और उन्होंने खुद को चलती हुई मशीन के रूप में बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप मिल्खा सिंह 1958 में स्वतंत्र भारत से राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता बने। वह एकमात्र भारतीय पुरुष थे जिसने 56 साल तक व्यक्तिगत एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। आगे भी कुछ इसी प्रकार की जानकारियां मिल्खा सिंह के बारे में मिलती है कि इससे पहले 2014 में डिस्कस थ्रोवर विकास गौड़ा ने उनकी उपलब्धि को हासिल किया। रोम 1960 के ओलंपिक के समय तक मिल्खा सिंह को व्यापक रूप से द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता था और एक ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने के लिए उन्हें दावेदार माना जाने लगा। 400 मीटर में दौड़ते हुए मिल्खा सिंह 200 मीटर के निशान तक आगे चल रहे थे जब उन्होंने आराम करने का फैसला किया और इसी गलती में चूक हुई। इसी गलती के कारण दूसरों को उनसे आगे निकलने का मौका मिल गया और रेस में कई रिकॉर्ड टूटते दिखे। आखिरकार परिणाम घोषित करने के लिए एक फोटो फिनिश की ज़रूरत थी, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटिस डेविस ने जर्मनी के कार्ल कॉफमैन को 1 सेकंड के 100वें हिस्से से रेस जीती थी। मिल्खा सिंह 45.73 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। ये वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था जो 40 वर्षों तक कायम रहा। टोक्यो 1964 का ओलंपिक मिल्खा सिंह का आखिरी ओलंपिक था। उन्होंने संन्यास लेने से पहले 4x400 मीटर
रिले में भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। सालों बाद मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया सनवलका की मदद से जुलाई 2013 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ में अपने अविश्वसनीय करियर की यादें साझा की, जिसके बाद एक किताब को लिखा गया। बाद में यह किताब बायोपिक भाग मिल्खा भाग के रूप में बदल दिया गया, जिसे राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था और अभिनेता फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। कोविड-19 महामारी के बाद सन जून 2021 में स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से इस महान स्प्रिंटर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रहेगी और भविष्य के कई एथलीटों को प्रेरणा देगी। तो ये थी मिल्खा सिंह की कुछ रोचक और प्रेरक जानकारियाँ। ऐसे ही और जानकारी के माध्यम से कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशंस करें। धन्यवाद।